जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम शनि प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। जिन भी बहनों के अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो अवश्य हनुमान जी का पूजन करें, क्योंकि संतान की प्राप्ति में आ रही रुकावटें मंगल के कारण ही आती हैं। तो आप हनुमान जी का उपाय अवश्य करें। इनके उपाय करने से ही आपको देखिए शनि राहु केतु के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वो निश्चित ही दूर होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो उपाय बता रहे हैं उसके करने से आपको निश्चित ही जिन भी बहनों को देखिए पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों शनि प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। जिनको भी देखिए संतान की इच्छा है तो उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। और जो हम उपाय बता रहे हैं उसको अवश्य ही करें। दोस्तों शनि प्रदोष व्रत के दिन आपको देखिए प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद ही भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, और साथ ही हनुमान जी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। उनका रुद्र अवतार है और शनि प्रदोष भगवान शंकर का दिन माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की माता ने अंजनी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। उन्होंने भी प्रदोष व्रत किए थे और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा था। तब भगवान शंकर ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश यज्ञ कुंड में अर्पित किया था, और वही शक्ति अंजनी के घर में प्रविष्ट हुई थी और हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए अगर आप देखिए संतान की इच्छा रखते हैं तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शंकर के ही अवतार हैं। इसीलिए जिनको भी देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो वो हनुमान जी का उपाय अवश्य किया करें, हनुमान जी का पूजन अवश्य ही किया करें। दोस्तों आप भगवान शंकर का पूजन करें और उनको कोई भी फल अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि कहते हैं कि फल अर्पित करने से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप भगवान शंकर का पूजन अपने घर में ही कर सकते हैं, और हनुमान जी का जो हम उपाय बता रहे हैं वो भी अपने घर में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास हनुमान जी की तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनके आगे करें। अगर आपके पास भगवान शंकर की अगर तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनके आगे आप पूजन अवश्य ही करें। और करना आपको प्रदोष काल में ही यानी सूर्यास्त के बाद ही आपको पूजन करना है, और इस उपाय को भी। दोस्तों भगवान शंकर का पूजन आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके पास सामग्री है उससे अवश्य ही करें। अगर आपको देखिए अर्पित करने के लिए अगर फल नहीं है तो आप थोड़ा सा आटे का चूरमा बना सकते हैं, उसी का भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो अगर आपको देखिए हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करना है, क्योंकि देखिए संतान प्राप्ति में जितनी भी दिक्कत आती है वो मंगल के कारण ही आती हैं, और जितने भी ग्रह दोष होते हैं हनुमान जी का पूजन करने से वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करें, और साथ ही आप देखिए लाल फल और लाल फूल अवश्य ही हनुमान जी को अर्पित करें। आप कोई भी लाल फल या मतलब ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, वो अवश्य ही अर्पित करें। और एक दीपक अवश्य ही जलाएं हनुमान जी के आगे, भगवान शंकर के आगे। दोस्तों अगर आपके पास देखिए कोई फल नहीं है तो आप घर में ही चूरमा बना सकते हैं। आटे को भूनकर भी चूरमा बनाया जा सकता है, और रोटी को जो तोड़कर बनाया जाता है शक्कर और गुड़ मिलाकर, तो उससे भी आप चूरमा बना सकते हैं। भगवान शंकर को अवश्य ही भोग लगाएं, और साथ ही आप हनुमान जी को भी भोग लगा सकते हैं। और हनुमान जी को भी चूरमा अति मतलब पसंद है तो आप उनको भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों लेकिन हनुमान जी को अर्पित करने के लिए आपको एक लाल फल, चाहे तो आप सेब ले लें, अनार ले लें, लेकिन एक लाल फल अवश्य ही उनको अर्पित करना चाहिए। और लाल फल अर्पित करने से आपको फल की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों आप भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, वहाँ पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं, और हनुमान जी के आगे भी आपको दीपक अवश्य ही जलाना है। एक लाल फूल हो तो लाल फूल और लाल फल अवश्य ही अर्पित करें, और साथ ही एक रुद्राक्ष अगर आपको आपके पास हो या आप कहीं से ला सके पूजा की दुकान से, तो एक रुद्राक्ष अवश्य ही लेके आए, और भगवान शंकर को अर्पित करने के बाद हनुमान जी को अवश्य ही अर्पित करें। और हनुमान जी के आगे एक शुद्ध घी का या तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके बाद आपने जो रुद्राक्ष भगवान हनुमान जी को अर्पित किया है या शंकर जी पर अर्पित किया है तो उसको जो स्त्री है अवश्य ही अपने गले में धारण करे, और जो फल आपने चढ़ाया है
भगवान शंकर पे चढ़ाया है या फिर आपने हनुमान जी पर चढ़ाया है तो उसको अवश्य ही ग्रहण करें। अगर पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों आधा आधा ले लें, नहीं तो पत्नी तो अवश्य ही उस फल को अवश्य ही ग्रहण करें। कहते हैं फल अर्पित करने से फल की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य ही करें, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ योग लेके आया और हनुमान जी भगवान शंकर का ही 11वां अवतार है, रुद्र अवतार है। और इस दिन अगर आप उनका पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्ति में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं, आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं, वो दूर होते हैं। दोस्तों बस इस उपाय को आप पूरे सच्चे भाव से करें, क्योंकि देखिए शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। और हनुमान जी की माता अंजी ने भी मतलब शनि प्रदोष व्रत ही किए थे और भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। और हनुमान जी मतलब भगवान शंकर का ही रूप है और उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो अगर आप सच्चे मन से भगवान शंकर का और हनुमान जी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।